नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे सल्ट विधानसभा उपचुनाव की। उसकी जंग की महेश जीना का नामांकन करवाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद अजय भट्ट और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे हुए हैं। वो मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट समेत कई नेता मौजूद हैं। महेश जीना जो कि सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई हैं। सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद सीट खाली हुई थी सल्ट विधानसभा की और अब उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख और बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं महेश जीना। महेश जीना के साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक, सांसद अजय भट्ट, इसके साथ धन सिंह रावत और दूसरे नेता भी, जिसमें प्रदेश के महामंत्री सुरेश भट्ट भी शामिल हैं। अब से नामांकन दाखिल करने के बाद कुछ देर के बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये तमाम बड़े लीडर्स वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे महेश जीना के साथ में सल्ट विधानसभा का उपचुनाव 2022 से पहले, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। इसको टेस्ट के तौर पर, लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि नए प्रदेशाध्यक्ष हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, कई बदलाव उन्होंने अपने स्तर पर किए हैं। तो ये परीक्षा उन बदलावों की भी है और परीक्षा उनकी भी होगी कि 4 सालों के कामों में क्या वाकई जनता समर्थन देती है अपना या फिर नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस की पूरी कोशिश कि कैसे इस सीट को जीता जाए। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं महेश जीना और उनके साथ में जो मौजूद हैं लोग, वो हम आपको बता रहे हैं। महेश जीना कौन है, चलो जान लीजिए। सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई हैं महेश जीना, बीजेपी के विधायक के बड़े भाई, पूर्व विधायक। और सुरेंद्र सिंह जीना के चुनावों में मैनेजमेंट भी यही संभालते थे, प्रबंधन यही संभालते थे। 2005 में भिकियासैंण विधानसभा का चुनाव में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गंगा पंचोली कौन है वो आप भी समझिए। अगर हम महेश जीना की बात करें तो संगठन के भीतर काम किया है, अनुभव है उनके पास चुनाव लड़ाने का। खुद नहीं लड़ा लेकिन चुनाव लड़ाने का अनुभव है, क्योंकि भाई के लिए लगातार काम कर रहे थे। वहीं गंगा पंचोली की बात करें, महज 3000 वोटों से हारी थी 2017 में। ये वो था जब सबसे ज्यादा मैंडेट मिला बीजेपी को, 57 सीटें मिली। और ऐसे में गंगा पंचोली ने उस वक्त भी बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी सुरेंद्र सिंह जीना को। महज 3000 वोटों से हारी थी, जो कि बहुत बड़ा फासला नहीं माना जाता, बहुत बड़ा नहीं, मामूली सा फासला इसको माना जाता है इस गणित में। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रवि, आप दर्शकों को अपडेट दीजिए कि क्या महेश जीना ने नामांकन दाखिल कर लिया है या फिर नहीं। जी राजीव, देखिए अभी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन महेश जीना के समर्थन में जिस तरीके से आपने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वहां पर मौजूद हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धन सिंह रावत वहां पर मौजूद हैं और सांसद अजय भट्ट भी वहां पर मौजूद हैं। तो सभी लोग अभी महेश जीना के यहाँ गए हैं और उसके बाद वो नामांकन करने जाएंगे, जिसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा और पूरी बीजेपी अपना दमखम दिखाएगी। दोनों ही प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस आज नामांकन करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन है बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो सल्ट उपचुनाव है, ऐसे में दोनों ही प्रत्याशियों का आखिरी वक्त में ठीक 24 घंटे पहले ऐलान किया गया कांग्रेस के द्वारा गंगा पंचोली। और मैं आपको बता दूं कि सल्ट विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उस पर करीब मतदाताओं की जो संख्या है वो 95,000 कुछ है। और ऐसे में पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो 3000 वोटों से मात दी थी सुरेंद्र सिंह जीना ने गंगा पंचोली को। तो ये बहुत काफ़ी कम वोट माने जाएंगे, जिससे 3000 वोटों से गंगा पंचोली हारी थी। और यही वजह है कि इस बार फिर से कांग्रेस ने गंगा पंचोली पर ही विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये बहुत अहम सीट है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो बीजेपी ने ही जो है इस बार सुरेंद्र सिंह जीना के जो बड़े भाई हैं महेश जीना, उनको टिकट दिया है। तो महेश जीना का भले ही उस तरीके का राजनीतिक अनुभव ना हो, लेकिन पहले से ही वो संघ के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत करीब 30 वर्षों से बीजेपी के साथ वो जुड़े हुए हैं। तमाम जो चुनाव हुए उन चुनावों में उन्होंने चाहे अपने भाई की बात हो, उनको भी चुनाव लड़ाया है और ऐसे में पूरा जो है उन्होंने कोशिश की है। तो वो भी एक राजनीति जो है उसको पूरी तरीके से समझते हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट है 2022 के जो विधानसभा चुनाव होंगे। और इससे पहले अगर हम बात करें तो 2 उपचुनाव पहले भी हुए हैं। प्रकाश पंत के निधन के बाद उनकी पत्नी को यहाँ पर चंद्रा पंत को टिकट मिला था। इसके साथ ही मगन लाल शाह के निधन के बाद उनकी पत्नी को जो है टिकट दिया गया, मुन्नी देवी शाह को। और ये दोनों ही जो उपचुनाव हुए इसमें बीजेपी की जीत हुई। और ऐसे में तीसरा जो उपचुनाव है इसमें बीजेपी जीत हासिल करेगी, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि कांग्रेस भी पूरा दमखम के साथ इस बार उस सीट पर इस उपचुनाव को जीतना चाहती है। लेकिन अगर
रवि, एक बार फिर से महेश जीना की बात कर लेते हैं। महेश जीना की जो व्यक्तिगत छवि है वो इलाके में किस तरह की है, वो संगठन में किस तरह की है, ये भी आप दर्शकों को बताएं, या फिर बीजेपी को ये भरोसा है कि सहानुभूति का पूरा सपोर्ट, वो जो वोट है वो बीजेपी को मिल जाएगा? राजीव, देखिए, इससे पहले जो 2 उपचुनाव हुए उसमें भी सहानुभूति बीजेपी के पास थी और ये भी जो उपचुनाव है इसमें सहानुभूति बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार जनता के पास वो हथियार है कि 4 साल तक बीजेपी ने कितना काम उत्तराखंड में किया है। और इन 4 सालों में उस सीट पर अगर देखें तो यहाँ पर जो सुरेंद्र सिंह जीना है उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और यही वजह है कि वहाँ पर उपचुनाव कराया जा रहा है। लेकिन ये 4 सालों के कामकाज को जनता वहाँ पर देखेगी। लेकिन अगर हम वहीं बात करें गंगा पंचौली की भी, तो जब वो 3000 वोटों से वो जब हारी थी तो उसके बाद भी गंगा पंचौली ये माना जाता है कि लगातार वो वहाँ पर सक्रिय रही है क्षेत्र में और जनता के बीच भी वो जाती रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा कि अगर गंगा पंचौली वहां पर लगातार काम करती रही। रवि, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिलचस्प हो, चलिए सल्ट विधानसभा उपचुनाव की